नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। क्या खेत खलिहानों की मिट्टी की खुशबू अभी भी वैसी ही है जैसी पहले हुआ करती थी? क्या अनाज अभी भी उतना ही सेहतमंद है जितना हमारे बुजुर्गों के दौर में हुआ करता था? और क्या जैविक खेती ही आने वाले कल और किसानों का रास्ता है? ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि राजस्थान के झुंझुनू कपोख गांव में किसानों के नवाचार को देखने के लिए अमेरिका से कृषि वैज्ञानिकों का एक विशेष दल राजस्थान पहुंचा है। 25 और 26 सितंबर को ग्रामीण खेतों में गहन अध्ययन करने के बाद में वैज्ञानिकों ने 27 सितंबर को जयपुर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस दौरान साउथ डकोटा स्कूल ऑफ माइंस एंड टेक्नोलॉजी के विशिष्ट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश के सैनी ने जैविक खेती और सतत कृषि की महत्ता पर राजस्थान के जाने माने जैविक किसान भंवर सिंह पीलीबंगा के साथ में मिलकर 2 दिन निरीक्षण किया और आज अपने विचार और जैविक खेती के लाभ के बारे में विस्तार से चर्चा करी है। खेती किसानी में हो रहे रासायनिक दुष्प्रयोग से आज पूरी दुनिया चिंतित है। मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है, जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं और खाद्यान्न से मानव स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में राजस्थान की धरती ने एक नई उम्मीद जगाई है। झुंझुनू जिले के पोख गांव के किसानों ने जैविक खेती के क्षेत्र में जो प्रयोग किए हैं उनकी गूंज अब अमेरिका तक पहुंच चुकी है। इन्हीं नवाचारों को प्रत्यक्ष रूप से देखने और समझने के लिए अमेरिका से कृषि वैज्ञानिकों का एक विशेष दल राजस्थान पहुंचा है और इस दल का नेतृत्व दक्षिण डकोटा स्कूल ऑफ माइंस एंड टेक्नोलॉजी अमेरिका में रासायनिक एवं जैविक अभियांत्रिकी विभाग के विशिष्ट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश के सैनी ने किया है। उनके साथ राजस्थान के जाने माने जैविक किसान भंवर सिंह पीलीबंगा लगातार उपस्थित रहे हैं और उन्होंने वैज्ञानिकों को खेत की बारीकियों से अवगत कराया है। वहीं श्री राजीव थपलियाल जो किसान यूनियन सर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जैविक खेती के सामाजिक और आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाला है। तो अभी हमने इस प्रोसेस को 7 साल पहले तो हम लोग प्लांट वेस्ट लेते हैं और बैक्टीरिया लेके उसकी प्लास्टिक बनाते हैं। अभी ये यूएस पे अभी जुलाई में आया है, 3 साल तक इसको बनाने के लिए। और हमारी टेक्नोलॉजी क्या है कि जैसे हमने कॉर्न स्टोर या प्लांट बायोमास लिया और बैक्टीरिया को लेके प्रोडक्ट प्लास्टिक बना दिया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हमने प्लास्टिक तो बना दी और ये डिग्रेडेबल है। तो जैसे हमारी कोई क्रॉप है 3 महीने की है तो हम लोग ऐसे प्लास्टिक बनाएंगे कि वो 3 महीने में डिग्रेड हो जाएगी। लेकिन हम लोग एक और चीज करेंगे, हम उसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल डालेंगे उस प्लास्टिक में। जो वो प्लास्टिक स्लोली डिग्रेड होगी, वो मॉलिक्यूल रिलीज करेगी और बेनिफिशियल बैक्टीरिया अट्रैक्ट करेगी। ये नोवेल्टी है हमारे यहाँ और ये बड़ी कॉम्प्लेक्स पिक्चर है, समझ में नहीं आएगी। लेकिन वो बड़ी ये है ना, हमें 3 साल पहले ही $6 मिलियन का प्रोजेक्ट मिला था। ओके, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। सो फिर हमने ये जैसे देखा है प्लास्टिक बनाए और रखा। आज अमेरिका से आए डॉक्टर राजेश सैनी ने अपने विचार साझा किए हैं और उन्होंने जैविक खेती केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन सकती है, ये समझाया है। राजस्थान के किसानों ने जिस तरह से रसायनों से दूर रहकर मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित किया है वह अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने शोध कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि वे पिछले 2 दशकों से माइक्रोबियल बायो प्रोसेसिंग और सतत जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी शोध कर रहे हैं। वर्तमान में वे एनएसएफ वित्त पोषित बग रेमेडी कंसोर्टियम का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें 100 से अधिक वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। यह कंसोर्टियम चरम वातावरणों में मीथेन नियम की गुत्थियों को सुलझा रहा है। डॉक्टर सैनी ने यह भी बताया है कि उनकी टीम ने अब तक 59 परियोजनाओं में लगभग $73.8 मिलियन यानी कि 619 करोड़ रुपए से अधिक की प्रतिस्पर्धी फंडिंग प्राप्त की है और 151 से अधिक शोध प्रकाशित किए हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्थान की जैविक खेती उनके लिए एक अद्भुत अनुभव रहा है और वे यहाँ की तकनीकों को विश्व मंच पर साझा करेंगे। डॉक्टर सैनी ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच में जैविक खेती को लेकर अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। इससे दोनों देशों के वैज्ञानिकों और किसानों को लाभ होगा। अमेरिका क्या, दुनिया के कोने कोने से लोग आपके पास आएंगे। जो काम हम यहाँ पर हज़ारों रुपए में भी नहीं कर, उससे भी कम पैसे में कर रहे हैं,
वो काम इनके यहाँ पर लाखों रुपए लग रहे हैं। और दूसरी बात, जिस बैक्टीरिया बेस पर, बैक्टीरिया तो सबके पास है, इनके पास है, हमारे पास है, बैक्टीरिया को काम में कैसे लेना है और इसको एक्टिव करके उसको किस तरीके से काम में लेकर के काम करना है, उस पद्धति का हमने नवाचार किया है। और कौन सी स्टेज में फसल को क्या मांग रही है, क्या देना है, कौन से कीड़े को कैसे कंट्रोल करना है, कौन सी फंगस को कहाँ किस स्टेज पर ले जाके कंट्रोल करना है या किसी को बुला के कंट्रोल करना है, हमें 4 महीने की फसल निकालनी है, कैसे निकालनी है, उस पर शोध की है। उस शोध को देखते हुए ये लोग आए हैं। इनके वहाँ पर किसानों का जो इतना पैसा लगता है और वो उसका अगर हम कुछ हिस्सा भी इनको पहले साल ट्रायल पर हम करके बचा के दे देंगे तो इनके लिए तो बचत है वो, और हमारी टीम के लिए, और यहाँ एक नया रोजगार खड़ा होगा। और दूसरी बात आपको बताऊं कि अगर आपके काम में दम है तो आप प्रयोग करके दिखाइए। हमारे 1 साल से हमारे से ये डेटा ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं और फील्ड पर इनको बताया कि ये देखो कल ये स्थिति ये थी, आज स्थिति ये है। तो उस हिसाब से हमारा जो इनके साथ में अब टाई अप हो रहा है और इनके वहाँ पर एक फसल होती है, बाकी ठंड पड़ती है। मई से लेकर के सितंबर तक, अगली मई तक हम लोग वहाँ पर हमारी टीम के साथ जाएंगे और एक वहाँ पर बहुत बड़ा काम चालू करेंगे। और मुझे तो पूरा, मैं तो वहाँ के लिए इतना हूँ, मुझे तो वहाँ चारपाई डाल के भी सो कर के काम कराऊंगा तो भी वहाँ हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो 50 डिग्री टेम्परेचर पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यहाँ इनके तो फिक्स है टेम्परेचर, तो हमें वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो हर तीसरे दिन कीड़े से लड़ाई लड़नी पड़ती है। और जो काम भंवर सिंह जी कर रहे हैं, ये वास्तव में ये सारा संघर्ष का काम है और यहाँ किसानों को समझाना बड़ा कड़ा काम है। हिंदुस्तान में किसानों को बताओ, किसान अभी मैंडेटरी, ये बहुत सारी इन्होंने जो बात बताई वो सारी टेक्निकल बात है, लेकिन किसान को समझाना भंवर सिंह जी के द्वारा वो उससे भी ज़्यादा टेक्निकल है कि भाई आप ऐसे पैदा करो, ऐसे। तो फिर उसमें संघर्ष इन्होंने चालू करा, फायदा कुछ नहीं होना है, सिर्फ मानव जाति के लिए जो ये काम कर रहे हैं। मैं भी चल गया, मैं भी किसानी घर में पैदा हुआ, गायें पालता हूँ। हमारा सारा जीवन अब हिंदुस्तान में लोगों का जीवन ज़्यादातर अब इतने बढ़िया यूनिवर्सिटी इतनी बढ़िया नहीं खुली, फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल खुल गए, 20,000 रुपये तक का कमरा है। उसे कम करने के लिए हम अगर खेती बढ़िया करेंगे, पानी बढ़िया रखेंगे तो हमारा जीवन बचेगा, नहीं तो बाकी सब डॉक्टर का जाना है। इस पर अपना विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।